नमस्कार, आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की और चलते हैं सीधा। आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद यही है कि एक अहम मौजू है CAA का और NRC का। ये मौजू इसलिए अहम हो जाता है कि अब इलेक्शन 2014 का इलेक्शन है, 2 फेज़ का इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, 3rd फेज़ में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि CAA और NRC इस तरीके से अहम हो जाता है कि मौजूदा जो होम मिनिस्टर है हम लोग के अमित शाह साहब, उन्होंने कई बार अपनी स्पीचेस में कहा है कि हम हर हाल में CAA NRC को यहाँ पे नाफिज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। NRC को इम्प्लीमेंट करने से सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी डिप्राइव हो रहे, जैसा कि इस लॉ में बनाया गया है कि सिवाय मुस्लिम के जितने भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ होंगे जो 31 दिसंबर 2024 में हिंदुस्तान में आ चुके हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो या क्रिश्चियंस हो, अगर वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं तो उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाकी रिलीजियन या बाकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं, दुश्वारी गवर्नमेंट उसको क्लियर नहीं कर दी। देखिए आप, दुश्वारी क्या है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आ चुके हैं तो उनको ये बताना होगा कि आप किस कंट्री से आए हैं। जब आप साबित नहीं कर सकिएगा कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आपको बताना होगा कि आप अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से। अगरचे आप इंडियन सिटीजन हैं लेकिन आपको मजबूरी में बताना होगा कि आप किस कंट्री से आए हैं। उस कंट्री का आपको या तो पासपोर्ट या फिर कोई ID प्रूफ वहां पे पेश करना होगा। पूरा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट गवर्नमेंट दी है। यहां क्या होगा कि जब आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा NRC में कि आपके पास सिटीजनशिप है, यानी सिटीजनशिप से मुराद क्या है कि आप यहाँ के नागरिक है, उसके लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। आप बताइए कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको बीजेपी अपने डेटा में बताती है कि 80 करोड़ लोग को हम लोग राशन देते हैं, यानी वो 2 वक्त का रोटी अपने लिए नहीं मुहैया कर सकती है। तो ऐसे लोग किस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे। तो समझने की ज़रूरत यही है कि इस NRC और CAA से बचने की ज़रूरत है। ये इलेक्शन आपको 1000 रुपये देने या नहीं देने का नहीं है, बल्कि इसको आपको समझना है कि CAA और NRC का जो बिल है जो हाईली डिस्क्रिमिनेटेड है और ये हर वर्ग, हर रिलीजन के लिए नुकसानदेह है, इसको रोकना है। और इसको तभी आप रोक सकते हैं क्योंकि सेंट्रल, याद रखिएगा कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, सिटीजनशिप आर्टिकल 15 से 11 तक, और उसके लिए अलग से प्रोविजन फिर बनाया गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट के जरिए जो अमेंडमेंट हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इस एक्ट को अगर अमेंड करना है तो इसके लिए फिर आपको सेंटर में जो हुकूमत आने वाली, बार बार आपको बताते हैं कि किसी स्टेट का ताकत नहीं है कि यूनियन के लिस्ट वाला को उस पर लॉ बना सके। ये स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, और यूनियन ही इस पे, गवर्नमेंट ही इस पे लॉ बना सकती है। तो अभी सेंटर पे जो भी हुकूमत है या जो हुकूमत आने वाली है वही उसको अमेंड कर सकती है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि सेंटर में जो हुकूमत आने वाली है उसको मजबूत कीजिए। इंडिया गवर्नमेंट अलायंस जो सेक्युलर फ्रंट, सेक्युलरिज्म को लीड कर रही है, उसको मजबूत बनाइए। शुक्रिया। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।